गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर फर्स्ट। देखिए, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर किसी को मैथ का ABCD नहीं पता है तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है। उसे एकदम बेसिक से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इतना सीखते जाते हैं तो आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सब आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो चलिए बिना समय जांच की शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है मैथ के बेसिक। देखिए, कुछ क्लासेस जो होंगी वो बेसिक पे चलेंगी, ठीक है। एकदम बेसिक सीख लेंगे तो आगे हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, गणित में सबसे पहले जहाँ से गणित की शुरुआत होती है वो गिनती से होती है, ठीक है। जिससे समानता हम कोई चीज़ गिनते हैं। देखिए, गिनती सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए 1 से 100 तक। जहाँ तक आपको याद करना हो गिनती, आपको लिखने आना चाहिए। ये बेसिक है मैथ का, ठीक है। तो गिनती में आपको कहीं गलती नहीं करना है, गिनती जाननी है, तभी आपका कैलकुलेशन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो गिनती जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सोआन कुछ भी है। तो सबसे पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, गिनती आपको एकदम आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट होता है इकाई का, ठीक है, वो क्या है, दहाई क्या होता है, ठीक, और सैकड़ा क्या होता है। तो एक एक चल के बताते हैं। देखिए, इकाई मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है। ये कोई संख्या है 234, ठीक है। अब देखिए 234 है, ये अंकों से मिलकर बना है। जो संख्या होता है वो अंक से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस अंक 234 में देखेंगे कि इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है, सैकड़े का अंक ये होता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि इकाई का वैल्यू क्या है, ठीक है। इकाई की वैल्यू पता करने के लिए इसका विस्तारित रूप हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना समझते चलिए कि जो इकाई अंक होता है किसी भी नंबर का, वो लास्ट डिजिट होता है किधर से, दाहिने साइड से लास्ट डिजिट इकाई का होगा। उसके बाद बाएं तरफ बढ़ेंगे तो आगे वाली डिजिट क्या होगी, दहाई का, और उसके आगे बढ़ेंगे तो सैकड़ा का। इस तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ के लिए बस कॉन्सेप्ट इकाई दहाई सैकड़ा का बस जानना है हमें। तो इकाई 4 होगी। देखिए, इस संख्या में 234 जो था, कुछ भी 243 ही ले लीजिए। 243 में इकाई 3, दहाई 4, सैकड़ा 2। तो ऐसा पूछा जाएगा कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप 2 बताएंगे, ठीक है। दहाई के स्थान पे कौन अंक है तो 4 बताएंगे, और इकाई के अंक पे कौन स्थान है तो 3 बताएंगे, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ विस्तारित रूप की बात करें, संख्या का विस्तारित रूप, मान लीजिए वही 234 ही है, ठीक है। इसका विस्तारित रूप आपको बताना है, ठीक है। कि विस्तारित रूप मतलब कि वो संख्या जो है वो किससे मिलकर बना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। तो ठीक है, तो पहले इसके लिए सबसे पहले विस्तारित रूप निकालने के लिए इकाई अंक को जानना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये सब हम कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, ठीक है। इकाई यहाँ ये होगी 3, दहाई सैकड़ा, ठीक है। अब देखिए, विस्तारित रूप किसी भी संख्या को मानते हैं। चलिए देखते हैं, 234 में हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये इकाई होता है ना, इकाई की जो वैल्यू होती है, इकाई वो 1 होती है, ठीक है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आप विस्तारित रूप निकालने के लिए जो वैल्यू का यूज़ करेंगे वो इकाई में 1, दहाई में 10 और सैकड़े में 100, ठीक है। तो देखिए,
234 है, इकाई का अंक 4, इकाई मतलब होता क्या है 1, तो उसका 4 में 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ दहाई 3 है, दहाई किसको कहते हैं, 10 को दहाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10। यहाँ देखिए 2 है, अब यहाँ सैकड़ा 2 है, 2 बना लीजिए, सैकड़ा 2 है, और सैकड़े का मतलब क्या होता है 100। तो ठीक है, इसका जो विस्तारित रूप होगा वो क्या होगा 200 प्लस 30 प्लस 4, मतलब 200 प्लस 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 234, ठीक है। इस तरह इसका विस्तारित रूप निकलेगा। चलिए दूसरे नंबर पे कोई देख लेते हैं। मान लीजिए 36 है, ठीक है। अब 36 ये छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 अंक का। 36 है, अब इसका विस्तारित रूप निकालना है। देखिए विस्तारित रूप मतलब किस से मिलकर बना है, कौन कौन सी संख्या हैं, ठीक है। तो देखिए इकाई का जो अंक है वो 6 है, और इकाई मतलब होता क्या है 1, और दहाई का अंक 3 है, दहाई मतलब होता क्या है 10। तो 30 प्लस 6, तो 30 और प्लस 6 कितना होगा 36, ठीक है। इस तरह इसका विस्तारित रूप निकालेंगे। देखिए उसके बाद स्थानीय मान और जाति मान की चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या। देखिए स्थानीय मान, मान लीजिए कोई अंक है, ठीक है, मान लीजिए 324 है। देखिए स्थानीय मान इसमें होगा किसी संख्या में किसी अंक के स्थान का जो मान होगा वो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। तो हम आपको बता चुके हैं इकाई मतलब 1 होता है। तो ये जो संख्या है 324, इसमें 4 जो अंक है उसका स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 तो इकाई स्थान पे है ही, तो वो वही उतार देंगे, और इकाई स्थान पे है तो 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई का मतलब ही 1 होता है। तो यहाँ स्थानीय मान 4 का क्या होगा 4, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या यही है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सेम नंबर नोट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद पहले देखेंगे वो इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है। तो यहाँ देखिए इकाई पे, दहाई, सैकड़े के स्थान पे, सैकड़ा मतलब 100, तो स्थानीय मान 3 का क्या होगा 300, ठीक है। चलिए क्या और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, 596, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1, 9 का स्थानीय मान 9 गुणे दहाई मतलब 10, तो 90 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100, यहाँ 500 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह निकलेगा। तो स्थानीय मान ये होता है। अब देखिए जाति मान, तो मान लीजिए 456 है, जाति मान मतलब जो सेम नंबर लिखा है वही उसका जाति मान होगा। देखिए 5 का जाति मान 5, 4 का जाति मान 4। लेकिन जब स्थानीय मान पूछेगा तो जो स्थान होगा उसका जो मान होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वो इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, या कुछ भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बराबर संख्या, ठीक है। छोटी संख्या कैसे, मान लीजिए ये 45 है और कोई संख्या, सॉरी, मान लीजिए 45 है, कोई संख्या 56 है, ठीक है। अब देखिए छोटी कौन है, छोटी संख्या 45 होगी, ठीक है। तो छोटी संख्या 45 होगी तो ये जो साइन होगा छोटी का वो ये होता है कि जिधर मुंह बंद हो, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, ठीक है। तो और बराबर क्या होता है, मान लीजिए 45 45, तो ये बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ जिधर फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जहाँ ये मुंह छोटा, मतलब कि अगर 4 लिखा है तो इधर क्या होगा, ये इधर जो नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। अगर कोई साइन इस तरह बना है तो मुंह जिधर खुला है वो बड़ा है, और मुंह जिधर बंद है वो छोटा, ठीक। और बराबर का साइन लगा हो मतलब कि दोनों वैल्यू बराबर होगी। मान लीजिए 4 रहे, 5 रहे, ठीक है, तो बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 कॉन्सेप्ट और, आरोही
क्रम और अवरोही क्रम। देखिए आरोही मतलब क्या होता है, आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम इसको कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में देखिए क्या करेंगे, देखिए बढ़ते हुए का मतलब कि बड़ा आगे जा के हो। ठीक है, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर ये देखिए ये आरोही क्रम है, ये आगे बढ़ते वैल्यू जो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे इधर जा रही है वो बढ़ती जा रही है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले अंक जो होता है वो छोटा लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम में देखें क्या है, अवरोही क्रम में घटते हुए मतलब सबसे पहले बड़ा होगा फिर छोटा। ठीक है, इस तरह ये अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए जोड़ने की क्रिया की बात करें, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 45 35 जोड़ना है, तो इसमें देखिए 5 5 10 जीरो, हासिल जो होता है वो 1, और 4 3 7 1 8, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने की क्रिया होती है वो जिसमें कि ये जो साइन होता है ये जोड़ का होता है। तो जोड़ का साइन देख लेते हैं, जोड़ का साइन जो होता है ये होता है प्लस। ठीक है, तो जहाँ भी आपको जोड़ का साइन ये दिखे वहाँ आपको संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, देखिए घटाने की क्रिया, घटाने का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, घटाने का साइन, जहाँ भी घटाने का ये साइन मिले वहाँ संख्या को घटाना होता है। जैसे मान लीजिए 36 में से 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 जा 1, 3 में से 0 जा 3, तो 31 बचेगा। ठीक है, तो घटाने की क्रिया ये होती है। अब देखिए गुणा करने की क्रिया क्या होती है, गुणा होता है बार बार जोड़ने की क्रिया ही गुणा कहलाती है। बार बार जोड़ने की क्रिया, बार बार जोड़ने की क्रिया जो होती है वो गुणा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। देखिए अगर 4 है, 4 को बार बार जोड़ते हैं, 3 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कितने बार जोड़ें, 4 4 4, 3 बार जोड़ें, तो वो 4 को 3 बार गुणा कर दिए तब भी तो 12 आएगा। तो यही बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है वो गुणा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग देने की क्रिया, तो बार बार घटाने की जो क्रिया होती है ना, घटाने की क्रिया उसको भाग कहते हैं। अब कैसे, देखिए मान लीजिए आप 12 है, ठीक है, 12 में से एक बार आप 3 से भाग देते हैं, चलिए 4 3 चौका 12, ठीक है, पूरा कट हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से 4 बार 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए 12 में से 4 बार अगर 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचने वाला। 12 में से 3 जा 9, 9 में से 3 जा 6, 6 में से 3 जा 3, और 3 में से 3 जा 0, मतलब लास्ट में क्या बचा, 0। वही क्रिया यहाँ भी हो रही है कि 12 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 4 बार अगर जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो 4 बार 3 घटा देंगे 12 में से तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यही भाग की क्रिया होती है। देखिए गुणक, गुण और गुणनफल, तो गुणक क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या 3 4 12 है, ठीक है, तो यहाँ जिससे गुणा करते हैं वो गुणक होता है। तो जिससे गुणा करते हैं वो गुणक होता है, जिसमें गुणा करते हैं वो गुणे होता है, और जो प्राप्त होता है वो गुणनफल होता है। तो ठीक है, तो जिससे हम गुणा करेंगे वो गुणक होगा, जिसमें करेंगे वो गुणे होगा, और गुणनफल क्या होगा, जो प्राप्त होगा वो गुणनफल होगा। तो यहाँ गुणक 3, गुण 4 और गुणनफल 12। ठीक है, अब देखिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, देखिए चारों कॉन्सेप्ट एक जगह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए 4 है, ठीक है, 13 में भाग दिए तो 4 3 12, बचा क्या 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो ये होता है ना 13,
वो भाज्य है, मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य होगा, और ये जो होगा वो भाजक होगा। ठीक है, भाजक। तो जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज, और जो भाग देने के बाद जो वैल्यू आ रही है, जो मान आ रहा है, वो भागफल, और फिर जो शेष बच रहा है वो शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, भाजक, ये 13 भाज 3 भागफल 1 शेषफल। ठीक है, देखिए एक रिलेशन भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन की बात करें तो घन क्या होता है, जो लूडो का जो आकार होता है, लूडो डाइस का, वो घन होता है। ठीक है, तो घन होता है लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई इसकी है वो सब बराबर होते हैं। ठीक है, ये उसकी तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसकी बराबर होगी। ठीक है, और देखिए अब घनाभ क्या होता है, घनाभ में लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये घनाभ होता है, लेंथ मान लीजिए 4 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 2 है। ठीक है, लेकिन घन में वो 4 4 4 लेंथ ब्रेथ हाइट जो होगी वो समान होगी। ठीक है, गोला देख लीजिए, जो गेंद का जो आकार होता है वो गोला होता है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ से बना होता है। ठीक है, तो गोला जो होता है वो गेंद का आकार को माना जा सकता है। देखिए शंकु होता है, शंकु कैसा होता है, ये शंकु होता है, जोकर की टोपी के आकार का शंकु होता है। ठीक है, अब बेलन की बात करें, बेलन कैसा होता है, पेंसिल जो देखें वो बेलन मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो बेलन इस आकार का होता है। ठीक, पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी वस्तु का जो भाग दिखाई देता है उसको पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक चौरस पृष्ठ। ठीक है, मान लीजिए ईंटा जो है, ईंट जो होता है, ईंटा, वो उसका जो पृष्ठ होता है वो चौरस पृष्ठ होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस, और जो गेंद होता है उसका वक्र, मतलब घुमावदार उसका पृष्ठ होता है। ठीक है, तो पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, वक्र पृष्ठ और चौरस पृष्ठ। और पृष्ठ किसको कहते हैं, किसी वस्तु का वो भाग जो हमें दिखाई देता है। देखिए एक सामान्य प्रश्न की बात कर लेते हैं, 40 में क्या जोड़ा जाए कि 50 हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या जोड़ेंगे 40 में, देखिए थोड़ा लेवल पे आते हैं। 40 में मान लीजिए x जोड़ें तो 50 हो जाए, माना कि x जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है, तो x बराबर 50, इधर 40 प्लस में माइनस करेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 10, तो थोड़े थोड़े छोटे लेवल में चलते हैं। देखिए तो 40 में क्या जोड़ें कि 50 हो जाए, तो 50 माइनस 40 सीधे कर दीजिए। ठीक है, तो 10, तो 10 जोड़ेंगे 40 में तो 50 हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।